हाय एवरीवन, समझेंगे आज हम मेडिकल एब्रिविएशन के बारे में कि मेडिकल एब्रिविएशन क्या होता है। अगर गाइस आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, डी फार्मा, बी फार्मा या नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइस अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आप रिटेल फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं, या आपकी खुद की फार्मेसी है, या आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो गाइस मेडिकल एब्रिविएशन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइस अगर मेडिकल एब्रिविएशन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आप कंप्लीटली रीड नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी भी पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। तो गाइस समझेंगे इसी के बारे में। कंप्लीट वीडियो देखना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बताना चाहूंगा, सबसे पहले डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आरएक्स लिखते हैं। तो आरएक्स का मतलब होता है गाइस टू बी टेकन। क्योंकि गाइस ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में आरएक्स को टू बी टेकन कहा जाता है। और इन ओल्डर डे में गाइस ये एक जुपिटर का सिंबल था। और ग्रीक भाषा में जुपिटर को गॉड ऑफ हेल्थ कहा जाता है, यानी स्वास्थ्य का देवता। इसलिए गाइस ये भी माना जाता है कि आरएक्स से लिख करके डॉक्टर गॉड से पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए प्रे करते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है एचएक्स। एचएक्स का मतलब गाइस ये होता है हिस्ट्री। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो गाइस सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ताकि पेशेंट दोबारा आए डायग्नोसिस कराने, तो डॉक्टर को ये पता चले कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट गाइस आता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है गाइस डायग्नोसिस। गाइस हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर को अगर किसी भी टेस्ट कराने की जरूरत होती है तो डीएक्स लिख करके नीचे टेस्ट लिख देते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया। तो गाइस ये टेस्ट लिखा जाता है डायग्नोसिस में। नेक्स्ट गाइस आता है पीओ, यानी बाय माउथ। कोई भी डॉक्टर ऐसी मेडिसिन हो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मान लो कोई चवेबल टैबलेट लेना है, तो गाइस उसको लिखने के बाद उसके आगे लिख देते हैं पीओ, यानी कि उसको ओरली लेना है गाइस, कि मतलब माउथ द्वारा ही लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है एब्रिविएशन पीवी। पीवी का मतलब गाइस होता है बाई वजाइना। ऐसी मेडिसिन जो वजाइनल रूट से लिया जा, जैसे कि गाइस अगर किसी भी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे लिकोरिया हो जाता है या वजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें बहुत से डॉक्टर सपोसिटरीज प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कैंडिड V6 करके आता है सपोसिटरी। तो इसे वजाइनल रूट द्वारा लिया जाता है। अगर मान लो कोई भी डॉक्टर कैंडिड V6 प्रिस्क्राइब कर दिया, तो उसके आगे लिखेगा पीवी, यानी कि वजाइनल रूट द्वारा लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है, बताना चाहूंगा आप, पीआर। पीआर का मतलब गाइस होता है बाई रेक्टर रूट। अगर किसी भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गया है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है गाइस, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि सपोसिटरीज प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे डल्कोफ्लेक्स हो गया। तो डल्कोफ्लेक्स को गाइस अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके आगे लिखते हैं पीआर। पीआर का मतलब बाई रेक्टल। रेक्टल इनको बाई रेक्टल लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है क्यूडी। क्यूडी का मतलब होता है एवरीडे, यानी कि मेडिसिन रोज लेना। जैसे कोई एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है या आयरन की गोली है, जैसे ओरोफर एक्सटी, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसके सामने क्यूडी लिख देंगे, यानी कि दिन में इसे रोज एक बार लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है Q4H। Q4H का मतलब होता है एवरी 4 आवर, यानी हर 4 घंटे में मेडिसिन लेना है। जैसे किसी को कोई अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसमें कभी कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको ज़रूरत है पेशेंट को दिन में 4 बार चलाने के लिए, तो 4 टाइम यूज करने के लिए, तो उसके आगे लिख देंगे Q4H। नेक्स्ट गाइस आता है QOD। QOD का मतलब होता है एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़कर। जैसे कोई इंजेक्शन किसी किसी डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब किया है, जैसे अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं नेरोबियान फोर्ट का इंजेक्शन या विटकोफाल का इंजेक्शन, तो उसके आगे लिख देंगे QOD, यानी कि एक दिन छोड़ करके इस इंजेक्शन को लगाना है। नेक्स्ट गाइस आता है QH। QH का मतलब एवरी आवर, यानी हर घंटे में लेनी है। जैसे किसी को मान लो कोई सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डायरिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है गैस की जो इमोडियम कैप्सूल्स आता है, हर ईच स्टूल के बाद एक गोली दिया जाता है, या हर घंटे में अगर आराम नहीं लग रहा है तो हर घंटे में भी
दे सकते हैं। तो उसके आगे लिख देते हैं QH, यानी कि इसको हर घंटे में देना है। नेक्स्ट गाइस आता है एस, मतलब विदाउट, मेडिसिन किसके बिना लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मेडिसिन हो गया, अगर दूध के साथ नहीं लेना है, केवल पानी से ही लेना है, तो उसके आगे एस लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आता है SS। SS का मतलब होता है 1.5, एक और आधा लेना है। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 500 का पैरासीटामोल गोली और उसको 1.5 गोली लेना है, यानी कि लगभग 750 mg लेना है, तो उस मेडिसिन के आगे SS लिख देते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है सी। सी का मतलब होता है विथ, यानी दवाई किसके साथ लेनी है। जैसे अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है जिसे दूध से लेना है, तो उसके आगे लिख देंगे सी के, यानी कि इस मेडिसिन को दूध के साथ लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है SOS। SOS का मतलब होता है इफ नीडेड, जरूरत हो तो लेना। यानी कि गाइस अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लीवर डिजीज है और फीवर भी आ रहा है, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको लीवर डिजीज की मेडिसिन और उसमें PCM भी प्रिस्क्राइब कर दिया, यानी पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल के आगे SOS लिख देंगे, क्योंकि गाइस पैरासीटामोल क्या होता है कि लीवर डिजीज में प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए जिस मेडिसिन को जरूरत हो तभी लेना है, तो उसके आगे SOS लिख दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है AC। AC का मतलब होता है गाइस बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से पहले। जैसे कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अगर कोई दवाई लिख दी है जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए, मान लो जैसे रेबलेट डी लिख दिया है, तो इसे खाना खाने से पहले लिया जाता है, तो उसके आगे लिख देंगे AC। नेक्स्ट गाइस आता है PC। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद। जैसे कि कोई मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गई या एनाल्जेसिक हो गई, तो इसको क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद लिखते हैं। तो उस मेडिसिन के आगे जैसे उन्होंने डोलो लिख दिया है, तो डोलो के आगे लिख देंगे PC, यानी कि इसे खाना खाने के बाद लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है BID। BID का मतलब होता है ट्विस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। जैसे कि गाइस कोई मेडिसिन जैसे क्लेवम लिखा है टैबलेट, तो इसको दिन में 2 बार लेना है, तो क्लेवम लिखने के बाद BID लिख देंगे, यानी कि इस मेडिसिन को दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है TID। TID का मतलब होता है गाइस दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे, यानी कि किसी मेडिसिन कोई मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है। जैसे कि PCM हो गया, PCM को सुबह दोपहर शाम लेना है। तो अगर मान लो डोलो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, तो डोलो के आगे लिख देंगे TID, यानी कि इसे दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है QID। QID का मतलब होता है 4 टाइम अ डे, यानी दिन में 4 बार। अगर डॉक्टर को जरूरत है कि किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, उसको मेडिसिन दिन में 4 बार चलानी है, जैसे एमॉक्सिलिन हो गया, कभी कभी दिन में 4 बार चलाया जाता है, तो उसके आगे डॉक्टर लिख देते हैं QID। नेक्स्ट गाइस आता है OD। OD का मतलब होता है वंस अ डे, यानी कि दिन में 1 बार। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे दिन में उसको एक ही बार देना है, जैसे एक एंटीबायोटिक आती है गाइस डॉक्सीसाइक्लिन, दिन में 1 बार चलाया जाता है 100 mg का, तो उसके आगे अगर डॉक्सी 1 कैप्सूल के बारे में सब्सक्राइब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके आगे OD लिख देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस आता है BT। BT का मतलब होता है बेड टाइम, यानी कि सोते समय। कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे केवल रात को ही लेना है सोते वक्त, जैसे मान लेते हैं मोन्टायर LC। मोन्टायर LC आती है जिससे कि एक बार ही दिया जाता है, वो भी सोते वक्त, तो उसके आगे BT लिख देते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है HS। HS का मतलब होता है बेड टाइम, यानी कि सोते समय। गाइस सेम है, जैसे मोन्टायर LC उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, तो उसके आगे या तो BT लिख सकते हैं या HS लिख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है BBF, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले लेना है। जैसे गाइस एक मेडिसिन आती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस की, रिफाम्पिसिन करके आती है, तो उसको नाश्ते से पहले लेना होता है। अगर ऐसी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके आगे लिख देते हैं BBF, ताकि फार्मासिस्ट समझ पाते हैं कि नहीं, इस मेडिसिन को पेशेंट को नाश्ते से पहले देना है। नेक्स्ट गाइस आता है BD। BD का मतलब होता है गाइस बिफोर डिनर, यानी कि रात में खाना खाने से पहले लेना है। जैसे गाइस अगर हम बात करें जैसे कि ओमेप्राजोल की ही बात कर दें, या रेबेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, कोई भी मेडिसिन अगर खाना खाने से पहले लेना है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसमें BD लिख दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है TW। TW का मतलब होता है ट्विस वीक, यानी कि सप्ताह में 2 बार लेना है। जैसे गाइस एक मेडिसिन आती है फ्लूकोनाजोल करके, जोकॉन 150 mg, कभी कभी डॉक्टर इसे सप्ताह में 1 बार भी चलाते हैं, जरूरत पड़ती है तो सप्ताह में 2 बार भी चलाते हैं। तो उसके आगे अगर 2 बार चलाना है फ्लूकोनाजोल को, तो उसके आगे TW लिख देंगे। तो गाइस समझ में आ जाता है फार्मासिस्ट को कि नहीं, इस मेडिसिन को पेशेंट को सप्ताह में केवल 2 बार ही लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है SQ। SQ का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है जिसे पेशेंट को सबक्यूटेनियस लगाना है,
तो उसके आगे गाइस लिख दिया जाता है SQ। SQ का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट गाइस आता है IM। IM का मतलब होता है गाइस इंट्रामस्कुलर। जैसे किसी डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, जैसे मान लो डाइनापार इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, तो IM लगता है। IM का मतलब होता है जैसे मसल्स में लगाना, जैसे कि गाइस डेल्टोइड मसल्स हो गया, इंट्राग्लूटियल मसल्स हो गया, या थाई में लगाना हो गया, तो उस इंजेक्शन के आगे IM लगाया जाता है। मान लो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया मेथाइलकोबालामिन का इंजेक्शन, जो कि IM भी लगता है गाइस और IV भी लगता है, लेकिन डॉक्टर को जरूरत है IM लगाने के लिए, तो उसके आगे IM लिख देंगे। नेक्स्ट गाइस आता है ID। ID का मतलब होता है गाइस इंट्राडर्मल, यानी कि जो ऐसे इंजेक्शन जैसे कि स्किन में लगता हो, जैसे कि डेल्टोइड मसल्स में लगता है रेबीज का इंजेक्शन, तो उसके आगे इंट्राडर्मल लिख दिया जाता है, ID लिखा जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है IV। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि नस में लगाना है। जैसे कोई डॉक्टर ने किसी को फ्लूइड, IV फ्लूइड लगाना है, जैसे NS की बॉटल लगाना है, तो उसके आगे IV फ्लूइड लिख देंगे या IV लिखा जाता है। जैसे कि मेथाइलकोबालामिन का इंजेक्शन अगर लगाना है, तो उसके आगे IV लिखा जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है QAM, यानी कि QAM का मतलब होता है गाइस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह लेना है। जैसे गाइस मैंने बताया कि आपको जैसे ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन होती है जिसको कि BBF लेना होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, तो उसके आगे QAM भी लिख सकते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट गाइस आता है QPM, यानी कि एवरी नाइट, यानी कि रात में लेना है। जैसे गाइस किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंथलमेंटिक ड्रग्स, जैसे कि मेबेंडाजोल हो गया, अल्बेंडाजोल हो गया, तो इसे क्या होता है गाइस कि रात में लेना होता है सोते वक्त, तो उसके आगे QPM लिख दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है PRN। PRN का मतलब होता है एज नीडेड, यानी आवश्यकता अनुसार लेना हो। जैसे कोई पेन किलर लिख दिया हो, यानी कि बॉडी में दर्द हो रहा हो या हेडेक हो रहा हो गाइस, तो डॉक्टर उस मेडिसिन के आगे लिख देते हैं RPN, यानी कि जब जरूरत हो तभी आपको लेना है। नेक्स्ट गाइस आता है मेडिसिन के आगे जैसे MG लिखा हुआ आता है, जैसे कि PCM 500 mg, तो इसका मतलब होता है 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट गाइस आता है MCG। किसी मेडिसिन के आगे जैसे कि आप थायराइड की मेडिसिन देखेंगे तो उसमें 100 mcg, 120 mcg लिखा रहता है, उसका मतलब होता है गाइस माइक्रोग्राम। नेक्स्ट गाइस आता है अगर जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो उसके आगे TAB लिख करके, मान लो जैसे मैक फास्ट गोली लिखी है, तो मैक फास्ट यानी कि क्या है, TAB का मतलब टैबलेट हो गया, यानी कि ये पेशेंट को टैबलेट देना है। नेक्स्ट गाइस आता है CAP। CAP का मतलब होता है गाइस कैप्सूल्स। अगर डॉक्टर ने लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में CAP एउट्रिन, यानी कि गाइस इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को डॉक्टर ने लिखा है यूट्रिन नाम की जो गोली है कैप्सूल्स फॉर्म में देनी है। नेक्स्ट गाइस आता है GTT। GTT अगर डॉक्टर ने किसी मेडिसिन के आगे GTT लिखा है, इसका मतलब कि पेशेंट को ड्रॉप देना है, चाहे वो आई ड्रॉप हो या चाहे ईयर ड्रॉप हो। GTT का मतलब होता है गाइस ड्रॉप्स। नेक्स्ट गाइस आता है ING। अगर किसी मेडिसिन के आगे ING लिख रहा है, जैसे ING विटकोफॉल, यानी कि ING विटकोफॉल, ING लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि पेशेंट को विटकोफॉल का इंजेक्शन देना है। नेक्स्ट गाइड आता है ओइंटमेंट। ओइंटमेंट का मतलब होता है गाइस कि OINT का मतलब होता है गाइस ओइंटमेंट, यानी कि पेशेंट को ओइंटमेंट देना है। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें ओइंटमेंट अलग रहता है, क्रीम अगर पेशेंट को देना है तो CREM करके क्रीम अलग से लिखा रहता है, जेली देना है तो अलग रहता है, तीनों ट्यूब में आते हैं गाइस। तो इसलिए अगर पेशेंट को ऑइंटमेंट देना है तो उसके आगे डॉक्टर OINT लिखते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और गाइस चैनल को एक मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।